नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 8। जहां हाथ रखते हो वहीं दर्द होता है। एमडी करते वक्त मैंने 3 वर्ष इंदौर के प्रतिष्ठित एमवाई अस्पताल में गुजारे। एक शासकीय संस्थान होने की वजह से वहां अधिकांश मरीज निम्न आय वर्ग के होते थे। उनके पास पैसों का अभाव होता था। बहुत से मरीजों के साथ उनके परिजन भी नहीं आते थे। मुझे याद है कि एमडी की ड्यूटी काफ़ी बिजी होती थी और मरीजों की बहुत भीड़ होती थी। हम कोशिश करते थे कि अगले दिन से पहले सभी मरीजों के सारे काम पूरे हो जाएं, ताकि कंसल्टेंट्स के राउंड्स हम इत्मीनान से दे सकें। हमें कंसल्टेंट्स का बड़ा खौफ रहता था। अपनी इमेज का भी हमें ध्यान रखना होता था। मरीजों का इलाज कर सकने का सुकून भी मिलता था। एमबीबीएस में हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में मरीज देख रहे होते हैं और एमडी के दौरान हम असली इलाज करना शुरू करते हैं। 70 से 75 वर्ष के एक मरीज थे। हमने उन्हें ओपीडी में देखा। सांस बार बार फूल रही थी। वे खूब बीड़ी पीते थे। हमें सिखाया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की सांस फूल रही है, खांसी आ रही है और वो धूम्रपान करते हैं तो उनका एक्सरे तो ज़रूर करवाना चाहिए। एक्सरे में हमने पाया कि उनकी छाती में पानी भरा हुआ है। हमने उसे निकाल कर जाँच के लिए भेजा तो कैंसर निकला। एक बार छाती से पानी निकालने के बाद भी वह पुनः भर जाता था। हम उन्हें कभी भी डिस्चार्ज नहीं कर पाए। वे वाकई काफ़ी अस्वस्थ थे और वैसे भी वे घर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उनके पास बिस्तर तथा सोने की जगह थी। नर्स उचित दवाइयाँ देती, खाना पीना और अन्य सुविधाएं अस्पताल से मुफ्त मिलती थी। मुझे याद है कि उन दिनों हम सभी जूनियर डॉक्टर्स के मन में यही रहता था कि मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर जाएं। वार्ड में मरीजों की संख्या कम हो ताकि हम पर काम का प्रेशर ज़्यादा ना रहे। लेकिन यह बिस्तर तो खाली होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उनकी छाती में बार बार पानी भर जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी निकालना होता। इस बात का दुख भी था कि यह मरीज स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। मन में खीज उठती थी कि न तो ये ठीक हो रहे, न ही घर जा रहे। बिस्तर रोक के बैठे। रोज़ उनके लिए कहीं से सिरिंज और अन्य सामान एकत्रित करना होता था। प्रतिदिन उनकी छाती में से आधा 1 लीटर पानी निकालना मेरा एक तरह से नियमित कार्य बन गया था। अपने वार्ड के साइड रूम में मैं यह काम करता था। दोस्तों, मुझे याद है एक शाम को जब मैं उनकी छाती से पानी निकाल रहा था तो देखा कि उनकी छाती में कई निशान पड़ चुके हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें दर्द भी काफ़ी होता था। मैं किसी तरह ऊपर नीचे करके अपनी सुई से किसी अलग जगह से पानी निकालने की कोशिश करता ताकि उन्हें दर्द कम हो। छाती दबाकर पहले मैं उनसे पूछ लेता था, आपको यहाँ दर्द या तकलीफ तो नहीं हो रही है? एक बार मैंने उनसे पूछा, बाबा यहाँ दुखता है? यहाँ दुखता है? उनका उत्तर आया, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है बेटे, जहाँ हाथ रखते हो वहीं दर्द होता है। मुझे पता नहीं कि वे वास्तव में पढ़े लिखे थे या उनको किसी कविता शायरी का शौक़ था, या ऐसे ही दर्द के कारण उन्होंने ये बात कह दी। बहरहाल जिस अंदाज से उन्होंने यह बात कही, मुझे आश्चर्य भी हुआ। वे ज़्यादा बोलते नहीं थे। उनकी छाती से जितना पानी निकल सकता था मैंने निकाला और तय किया कि अगले दिन से मैं उनका और ज़्यादा ध्यान रखूँगा और प्रेम से पेश आऊँगा। मुझे महसूस हुआ कि यह इंसान अज्ञानी या अनपढ़ नहीं है और मुझे इनसे और इज्जत से पेश आना चाहिए। मैं घर लौटते समय सोच रहा था कि अगले दिन मुस्कुराते हुए उन्हें किसी किस्से कविताएं सुनाकर खुश करने का भी प्रयास करूंगा। अगली सुबह जब मैं वार्ड में पहुंचा तो बाबा नदारद थे। मुझे नर्स ने बताया कि पिछली रात उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हुई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे रह रहकर मेरी यादों में यह कहते उभरते हैं, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, जहाँ हाथ रखते हो वहीं दर्द होता है। अफसोस मैं उनका दर्द ठीक नहीं कर पाया। मुझे इस बात की भी पीड़ा रही कि शुरुआती दिनों में मैंने उनसे कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं किया था। समझने की बात यह है दोस्तों कि हर मरीज़, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में, उसका एक अपना व्यक्तित्व होता है जिसका हमें आदर करना चाहिए। प्रत्येक मरीज़ को निश्चय ही बचाया तो नहीं जा सकता, किंतु प्रेम और आदर प्रत्येक मरीज़ का हक है और प्रत्येक चिकित्सक का नैतिक दायित्व। धन्यवाद।